को अपना इतिहास नहीं पता होता वो लोग अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते। और आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डाला है भुवनेश्वर जोन से, तो आपको पता होना चाहिए कि भुवनेश्वर जोन की एनटीपीसी की 2019 की वैकेंसी का कट ऑफ क्या रहा था, जिससे आप अपनी तैयारी को उसी प्रकार अलग तरीके से मॉडिफाई कर पाएं और अपनी एक सीट पक्की कर पाएं। तो बेटा मैं पहले बात कर लेता हूं कि भुवनेश्वर जोन में 2019 के अंदर कितनी वैकेंसी थी, अभी 2024 में कितनी वैकेंसी हैं। आपको एक बात बता दूं, भुवनेश्वर जोन इकलौता ऐसा जोन है जिसमें 2019 की तुलना में वैकेंसी ज़्यादा आई हैं 2024 में, वरना हर एक जोन के अंदर 2019 से कंपेयर करके वैकेंसी कम हुई है। आप देख लें भुवनेश्वर जोन के अंदर 2019 के अंदर जो वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिली थी बच्चा, वो जो वैकेंसी थी वो थी 498 वैकेंसी। अभी 2024 के अंदर आपको जो वैकेंसी देखने के लिए मिली है वो मिली है 758। कितनी मिली है? 758। केवल भुवनेश्वर जोन इकलौता ऐसा जोन है बच्चा जिसके अंदर वैकेंसी बढ़ी है। केवल भुवनेश्वर जोन ऐसा इकलौता जोन है जिसके अंदर वैकेंसी बढ़ी है, वरना हर एक जोन के अंदर वैकेंसियां कम हुई हैं। इसमें 260 वैकेंसी 2019 की तुलना में ज़्यादा है, वरना आप कोई भी जोन की लिस्ट उठा के देखना बहुत सारी वैकेंसियां हर एक में कम हुई हैं। होंगी ही भाई, 2019 के अंदर 35,000 वैकेंसियां थी, अब की बार 11,500 वैकेंसियां हैं, तो सिंपल सी बात है जोन वाइज भी उन पर असर पड़ेगा। इकलौता ऐसा है हमारा भुवनेश्वर जोन जिसके अंदर वैकेंसियां इंक्रीज हुई हैं कंपेयर टू 2019। अब इससे ये अंदाजा मत लगाना कि भुवनेश्वर जोन में वैकेंसियां पिछली साल की तुलना में बढ़ी हैं तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जहां ज़्यादा वैकेंसियां होती हैं बच्चे भी उसी तरीके से उसी रेशियो में बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो उससे वैकेंसियों से कट ऑफ पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कट ऑफ देख लेते हैं बच्चे एक बारी, सारी एक एक पोस्ट की अलग अलग देख लेते हैं क्या कट ऑफ रही है। तो यहाँ पे एक पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, ये वैकेंसी 2019 में नहीं थी तो इसकी कट ऑफ की जानकारी नहीं होगी ऑब्वियसली। स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ थी आप लोगों की, अगर आप जनरल के लिए बात करेंगे तो जनरल के लिए थी 82.31, एससी के लिए बात करेंगे तो 73.50, एसटी के लिए बात करेंगे तो 66.85 थी, ओबीसी के लिए बात करोगे तो 79.54 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करोगे तो 77.63 थी। हर एक पोस्ट की, जो अभी आप लोग पहले गुड्स कार्ड बोलते थे अभी उसको ट्रेन मैनेजर बोलने लग गए, उसकी भी आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। अब क्या है कि भैया इतनी सारी कट ऑफ है, इतनी ऊंची नंबर गए कट ऑफ के लिए, अब इसके लिए अपन लोग तैयारी किस तरीके से करें, ये प्रॉब्लम तो है आप लोगों के सामने। तो बच्चा उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, आपके एग्जाम विधि परिवार के पास उस चीज का सॉल्यूशन है। हमारे पास एक बैच है आप लोगों के लिए, उत्कर्ष प्रो बैच। इस बैच के अंदर बच्चा आपको हर एक क्लास 2 फॉर्मेट में मिलेगी, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। हर एक क्लास का आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, हर एक क्लास में हर एक टॉपिक की आपको डीपीपी दी जाएंगी, ई बुक्स आपको फ्री दी जाएंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, और सारे के सारे टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बैच को हमने बनाया है 100 दिन के लिए, 100 दिन में टारगेट पूरा करना है। डे बाय डे अपन लोग टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट को जो जोर जगा के पूरा करते हैं डेली टू डेली। तो गुड्स गार्ड की देख लेते हैं बेटा क्या कट ऑफ रही थी, जिसको अभी आप लोग क्या बोलते हो, ट्रेन मैनेजर उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है ना। तो गुड्स गार्ड्स की अगर आप देखें, आप कोई भी सही, आप जनरल से सही, आप ओबीसी से सही, आप एसटी से सही, किसी भी चीज में आप हैं, किसी भी कैटेगरी में आप हैं, हर एक की है आपके पास। आप देखेंगे जनरल के लिए क्या गई थी बेटा 76.79, एससी के लिए क्या गई थी 60.57, एसटी के लिए क्या गई थी 53.63, ओबीसी के लिए क्या गई थी 70.68, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी बेटा 62.27। तो मेहनत अपनी करते रहो, मेहनत का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता। मैं फिर बोलूंगा जो स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि मेहनत का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, और अपना पिछले कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, वही बात कि जो इतिहास को याद नहीं रखते वो अपना भविष्य सुरक्षित
नहीं कर पाते। तो कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए मेहनत पर लगे रहो और आपका अपना परिवार एग्जाम विधि इस मेहनत में आपका हर संभव साथ देगा। तो हमसे जुड़ना ना भूलें एग्जाम विधि ऐप पर। उत्कर्ष प्रो के बैच में मिलते हैं बेटा क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।